हाँ तो बेटा वेलकम टू एवरीबॉडी। आप सभी का क्या है कि क्लास में स्वागत है। तो अब इसमें क्या है कि देखो अपने कल 4.1 के 2 क्वेश्चन है आपको बताए थे। अब क्या है कि तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि अपने जो आगे बढ़ते हैं देखो, और इनमें देखो आपके दूसरे में क्या था कि सबसे पहले आपको उसकी प्रकृति बतानी थी जो आपके समीकरण है, और प्रकृति बताने के बाद में फिर आपको ग्राफ नोट करना था। और अब तीसरे में देखो आपको क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखी विधि से हल कीजिए और उन बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा रेखाएं वाई अक्ष को काटती हैं। आपके अब ये क्या है कि सवाल थोड़े से आपके चेंज हो गए। आपके चेंज होने का मतलब क्या है कि आपको अब निर्देशांक बताने हैं कि जब रेखाएं वाई अक्ष को काटती है तो किन बिंदुओं पर काटेगी। आपके वो बिंदु आपको शो करने हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे अपने पास में 2x - 5y + 4 = 0 आपकी तीसरे का ये एक्सरसाइज आपकी 4.1, और ये तीसरे का पहला जो क्वेश्चन आपका है ये 2x - 5y + 4 = 0। और दूसरी समीकरण क्या है 2x + y - 8 = 0। अब अपने क्या करना है कि इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 बनी निकालना है आपको। क्यों? क्योंकि वो तो उनकी प्रकृति चेक करने के लिए या संगत है संगत चेक करने के लिए निकालना होता है इनके अपने, लेकिन यहाँ थोड़ी निकालना अपने को। यहाँ तो अपने को कोई बात ही नहीं कह रहा वो भाई, ना तो ये कह रहा है कि संगत है संगत बताओ, ना वो कह रहा है कि अपने क्या चीज़ है कि उनकी प्रकृति चेक करो नहीं क्या आपकी। तो अब आपको डायरेक्टली क्या करना है कि इसके लिए आपको सारणी बनानी पड़ेगी। सवाल कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? सारणी से। अपने तो सारणी से शुरू करना पड़ेगा। तो अपने समीकरण नंबर फर्स्ट और क्या करें बताओ। ये आपको पहले बताया कि पहले 5y को उधर भेजो आप ताकि ये प्लस का हो, फिर 4 को उधर भेजो ताकि ये माइनस का हो जाएगा, और फिर इसका गुणांक 2 है तो इसको नीचे भेजो आप। कि पहले काम अपने को क्या करना है कि इसको प्रतिस्थापन करके और केवल x को यहाँ छोड़ दो या केवल और केवल y को यहाँ छोड़ दो आप। तो अब क्या करना है कि देखो 2x को यहाँ छोड़ देंगे आप, ये 5y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपको। अब कईयों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि 4 को पहले क्यों नहीं लेके गए, पहले 5 को क्यों लेंगे, पहले इसको क्यों लेंगे क्योंकि ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो प्लस वाली संख्या पहले जो है वो अच्छी लगती है, ठीक है ना, हल करने में दिक्कत नहीं आती है, और बाद में माइनस वाली संख्या लिख लो आप। और फिर इसमें x बराबर बटा में 2। अब आपको केवल और केवल क्या है कि अपने x इधर हो गया और y की टर्म्स उधर चलेगी सारी आपको। अब इसको आपने हल करके और एक आपको टेबल शो करनी है, और फिर उसके बाद में क्या है सॉल्व करके बनाना है। तो कैसे शो करोगे? आपके y की जगह मान रखते जाओगे, ऐसे मान रखोगे कि जो आपके हल करने पर 2 का भाग पूरा पूरा लगेगा आपको, और बिंदु आप निकाल लोगे आप। अब इसमें क्या करना है कि देखो आपकी टेबल यानी कि सारणी फर्स्ट x और ये अब इसको भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसके मान भरेंगे अपने। तो यदि मैं y की जगह 0 रख देता हूँ बेटा तो मेरी समस्या हल हो जाएगी। कैसे? क्योंकि 0 रखूंगा तो ये 0 हो गया, माइनस का 4 और बटा में कितना हो गया 2, तो -4 में 2 का भाग जाएगा। तो क्या रखूंगा बोलो आपकी? जीरो रखने पर आपकी ये तो हो गया 0 -4 के 2 माइनस का 2 हो गया ना। अब क्या कि y का मान कितना रखा बेटा आपने 0, और x का मान कितना प्राप्त किया -2। अब रखता हूँ मैं 1, क्योंकि 0 के बाद में 1 ही तो आएगा। 1 रखूंगा तो 1 रखने पर 5 एकम 5 माइनस आपके 4, तो 5 में से 4 घटाऊंगा तो 1 बच जाएगा, 2 का भाग दूंगा तो नहीं जाएगा, 2 का भाग 1 में थोड़ी जाता नहीं। अब मैं क्या करता हूँ कि 1 रखने पर तो मेरा काम चल नहीं रहा, अब मैं रखता हूँ 2, तो 2 रखूंगा तो 5 × 10
10 माइनस 4 6, 6 में 2 का भाग 4। तो कितना रखता हूँ बोलो आप? 2 रखता हूँ। ये 2 कारक होगा बताओ, इसकी जगह आपका यहाँ और x बराबर ठीक है बेटा, तैयारी बात हो। अब इसमें मैंने कितना रखा? पहले 2 और यहाँ मेरे को कितना मिल गया? 3। अभी एक बिंदु और निकालना मेरे को बाकी है, कम से कम 3 बिंदु तो निकाल लेंगे अपने। और अगर बाई भी क्या होता है कि 3 नहीं निकल पाते हैं ना, तो 2 से भी काम चल जाता है निकाल, लेकिन 2 तो कम से कम है निकाल। अब इसमें क्या है कि देखो आपसे 0 रखने पर आ गया, 2 रखने पर आ गया, तो अब कितना रखने पर आएगा? 4। 0 2 4, बस ये सोच लो अपने, 3 भी नहीं आएगा। तो अब 4 रखेंगे तो कितना आएगा? y इक्वल टू 4 रखने पर आते हैं तो x बराबर ये 5 × 4, ये 5 का 20, 20 माइनस 4 16, 16 में 2 का भाग 8 हो जाएगा। ये 4 रखने पर कितना आ गया बेटा? 8। अब मेरे पास में पॉइंट कितने आ गए? 3, माइनस का 2 और 0, 3 और 2 और 8 और 4। ये 3 बिंदु मैंने शॉर्ट कर लिए। अब इससे क्या ग्राफ बना दूंगा, और ग्राफ बनाने के बाद में फिर क्या जब भी समीकरण एक ही हल होगी, मेरे को दूसरी कॉल करनी पड़ेगी अभी, है ना। तो दूसरी कॉल करने के लिए अभी चलते हैं, इसको नोट करवा जल्दी से। अब चलो आपके समीकरण नंबर 2 पर। समीकरण नंबर 2 में 2x + y - 8 बराबर लिखो। अब बेटा पहले किसको लेके जाएंगे?
8 को, ताकि प्लस हो जाएगा, और फिर वाई को ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा आपके। लेकिन एक तरीका इसका और भी है कि वाई को मैं यहाँ छोड़ दूँ और एक्स को मैं उधर भेज दूँ, तो मेरे को क्या फायदा मिलने वाला है बताओ? मेरे को ये फायदा मिलेगा कि मेरे को भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी। मेरी बात को समझो, अच्छे से सुनो मेरे भाई। अगर मैं क्या करता हूँ कि वाई को उधर भेजता हूँ तो मेरे एक्स का गुणांक कितना है 2, तो मेरे को भाग देने की जरूरत पड़ेगी आपकी, क्योंकि 2 को हटाना है तो भाग लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि मैं क्या करता हूँ कि वाई को ना भेज के मैं क्या करता हूँ कि एक्स को ट्रांसफर करता हूँ, तो तब मेरे सवाल ये हो जाएगा। क्यों आ जाएगा ये? क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि वाई को रख देता हूँ यहाँ और 8 को उधर भेजूंगा तो प्लस, ये 2x को उधर भेजूंगा तो माइनस, नहीं क्या? अब मेरे x इधर आ गया तो मान मैं किसका रखूंगा? पहले x का रखूंगा। जो मान उधर आएगा ना वेरिएबल, उसका मान मेरे को रखना है। तो मेरे x उधर आएगा तो मैं x का मान रखूंगा, y का मान निकालूंगा। अब मेरे को क्या करना है कि स्टार्टिंग तो वही दिखानी है, ये होगी सेकंड y। कितने से स्टार्ट करूं बोलो? 0 से कर दूं? अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेरे को बंदिश नहीं है, मैं कहीं से शुरू कर सकता हूँ। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो यहाँ पे 0 रख देता हूँ। ये 8 देखो आपके, ये y, आठ में से 0 बटा दिया तो 8 बच गया, है ना? तो 0 रखने पर मेरे x का मान मैंने 0 रखा है ना। x का मान 0 क्यों रखा है? क्योंकि मेरे पास में x जो है ना वो राइट साइड में है, तो इसका मान तो मेरे को रखना है और इसका मान मेरे को क्या करना है? निकालना है। ये मेरा क्वेश्चन बन गया एक फलन। अब इसमें देखो आपकी क्या है कि 0 रखने पर 8 हो जाएगा, फिर मैं रख देता हूँ 1, तो y बराबर 8 माइनस 2 इंटू 1, ये 2 है तुम 2, 8 माइनस 2 कितना हो गया? 6। तो बेटा 1 रखने पर कितना हो गया मेरा? 6। नहीं, 1 रखने पर है यहाँ 6, फिर मैं रख देता हूँ 2, तो 2 रखने पर कितना आएगा? 2 में 4 और 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 4। तो जब मैं रख दूंगा 2 तो तब मेरे पास में कितना आ जाएगा? 4। आसान हो गया ना? देखो आपके आसान क्यों हो गया? क्योंकि जब बटा में संख्या आती है ना तो तब तो आपकी दिक्कत है, और जब बटा में संख्या नहीं आती कोई दिक्कत नहीं आपकी। अब इसमें क्या करना है कि मेरे पास में अब ये पॉइंट कितना हो गया? 0 और 8, फिर 1 और 6, और फिर कितना हो गया? 2 4। अब मेरे को क्या करना है कि इसको हल करके सारणियाँ मेरे दोनों बन गई। अब मैं रखूँगा ग्राफ, ग्राफ के अंदर इनको शो करूँगा, और ग्राफ के अंदर शो करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसमें जो मेरे को आंसर निकालना है ना, फिर बाद में मैं इसको निकाल दूँगा। ठीक है ना? तो चलो ठीक है, उसको आप बिल्कुल।
अब देखिए बेटा इसमें आपके जो सारणियाँ दोनों हैं इनको काम में लेना पड़ेगा। अब पैमाना क्या रखोगे, एक बड़ा खाना बराबर एक करेंगे, है ना। तो पैमाना अपने को वही रखना है कि पैमाना मानो एक बड़ा खाना बराबर एक। अब इसमें देखो आपके 0, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7 और आगे 8, क्योंकि x का मान y का मान शायद 7-8 तक जाना पड़ेगा अपने को। इधर आपको कितना हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर आपके +1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 तक जाना पड़ेगा अपने को ना। ये 7 और यहाँ कितना हो गया 8 और ये 1। अब आपके पहली सारणी के अंदर क्या क्या बिंदु थे बताओ। -2 और 0। पहली सारणी में क्या है कि अपने पास में मैं सारणी ऐसे कर देता हूँ एक बार। आपके पास क्या है, -2 और 0, -2 और 0, 3 और 2, 3 और 2, 8 और 4 है 8 और 4। ये पहला बिंदु क्या है बोलो आपके, -2 और ये पहला बिंदु आपके -2 और 0 आपके x का मान -2 y का मान 0, तो ये याद है -2 और 0, ठीक है। और फिर उसके बाद में 3 और 2 आपके x का मान 3 y का मान 2, तो ये कहाँ चला जाएगा आपके, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। देखो x का मान +3 है, y का मान 2, ठीक है। अब उसके बाद में 8 और 4, x का मान तो कितना है 8, y का मान कितना है 4, तो ये ऊपर आ जाएगा। अब इनको मिला दो और सीधी लाइन कर दो आपके, ठीक है। फिर आपके दूसरा ये दूसरे देखो आपके कितना है 0 8, x का मान 0 y का मान कितना है 8, तो ये 0 और 8 यहाँ आ जाएगा। ओके, अरे x का मान 0 y का मान 8 हो गया ना, 1 6, x का मान 1 y का मान 6, तो ये यहाँ आ जाएगा 1 और 6। फिर 2 और 4, ये यहाँ से करेगा। अब इनको जब आप मिला के खींचोगे लाइन ऐसे निकल जाएगी, आप निकल गया। अब आपके क्या कि दोनों लाइनें इस प्रकार से बन जाएगी। ये पहली जो लाइन थी ये पहले समीकरण की थी, और पहले समीकरण अपने पास में क्या है 2x - 5y + 4 = 0। इसके खाली जगह में यहाँ इसके ऊपर लिख दो 2x - 5y + 4 = 0। ये लाइन के ऊपर स्टक कर दीजिए, ताकि ये लाइन किसकी है, ये लाइन 2x - 5y + 4 = 0 की है। ये लाइन किसकी है बेटा, ये लाइन आपकी है 2x + y - 8 = 0 की। ठीक है, दो लाइनें होगी। अब अपने को क्या क्वेश्चन कर रहा है बताओ। मैंने क्वेश्चन अपने को ये कर रहा है कि ये लाइनें y अक्ष को जहाँ काटती है ना, वो बिंदु आपको शो करने कितने आएंगे दिमाग में। तो ये y अक्ष को कहाँ काटती है, देखो ये तो मेरे को लगता है कि यहाँ काट देगी आपके 1 और 0 पर, ये 0 1 हो गया, और ये बिंदु कितना हो गया 0 8 हो गया, और ये कहाँ हो गया अपने पास में, ये 2 और 3 हो गया अपने पास, x का मान 3 और y का मान 3 हो गया। ठीक है, ये निर्देशांक आपको लिखने हैं।
इनको लिख दो बस और सवाल आता है। ये ग्राफ में बढ़ाओगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा नहीं कि सही तरीके से क्या बन रहा है इनको इसका मान। ये वाई अक्ष को काट दिए तो इनके बिंदु कौन कौन से आगे देखो आपके, इसको तो ले लो अपने ए, ये मान लो अपने बी और ये मान लो अपने सी। तो निर्देशांक क्या क्या हो गए बोलो। ये तो हो गया अपने पास में 3 2, बी कितना हो गया 0 8 और सी कितना हो गया 0 1। ठीक है। अब देखिए इसमें सवाल नंबर 4 में आप जरा ध्यान से सुनो इसको मेरी बात। ये कहता है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए आपकी, तथा वाई अक्ष और इन रेखा युग्मों से निरूपित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशन बताओ। अभी अपने क्या किया बताओ, यही काम नहीं किया था। अब इनमें क्या किया तो आपके 4x - 5y = 0, 4x - 5y = 20 और दूसरा क्या है 3x + 5y = 15। ये दोनों को हल करके अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले वही ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने से पहले इसकी क्या करनी पड़ेगी, अपने को सारणी बनानी पड़ेगी। तो पहला काम करेंगे अपने समीकरण नंबर 1 को इम्प्लाई कर देंगे और इसमें 4x, ये 5y को और भेज दो ग्राफ, 4 नीचे जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा बताओ, मान किस प्रकार से रखने पड़ेंगे कि ताकि इसको हल करेंगे तो 4 का पूरा भाग लगे उस सारणी में बना दोगे आपके। तो इससे क्या है कि सारणी बन जाएगी फर्स्ट आर्डर। ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या है कि इसको हल करेंगे कि 3x 15, 5y को उधर भेज दो और x = 15 - 5y
और बटा कितना हो गया 3, और इससे बन जाएगी सारणी सेकंड। कौन कौन से मान आपको देने पड़ेंगे कि y के इस प्रकार के मान रखने की जिसमें हल करने पर 3 का भाग पूरा पूरा लगना चाहिए। और ये आपकी कहेगी 2 रेखाएं आपकी शो हो जाएगी, 2 रेखाएं बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलो एक बार इसको बनाओ, देखिए जल्दी से, फिर मैं आपको सोच के बताता हूँ। क्या हो गया? तो दो निकाले 3 मान निकाले। नहीं, 3 मान निकालो कम से कम, 2 से नहीं। पहला तो 0 रखने पर आ जाएंगे, दूसरा फिर आगे और रख के देखो नहीं किसको। ये सब पहला। अब आपकी क्या क्या सारणी बनेगी? पहले तो 0 और 5। पहला बिंदु कितना? 0 और 5। x का मान 0 और y का मान 5, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 1। पहला बिंदु कितना है? 0 और 5। 0 5। x का मान 0 y का मान 5, तो ये यहाँ लग जाएगा, ये लगेगा ना। दूसरा 4 और 10 4 10। 4 10। x का मान 4 y का मान 10, तो ये बिंदु आपके 4 और 10 मतलब काफी को लग जाएगा। यहाँ जाकर मान लेना, यहाँ से करेंगे, ये से ऊपर चला जाएगा ना आपके, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा कितना है? 8 हाँ? 8 और 15। 8 और 15।
15 तो आपको पता है कि 8 और 15 निकाल तो लिया, लेकिन किसी 15 लगा हुई कहाँ? सर ये वही कम निकाला मैं तो वहाँ इसको कम करने के लिए x का मान y का मान माइनस में रख लो आप, माइनस में रखना सर, माइनस में रखो इसको। माइनस में अब इसमें देखो आपको यहाँ से माइनस का बनाते 4 और माइनस का 4 और 0 हुए माइनस का 4 जीरो आ जाएगा ना, तो ये देखो यहीं से आ रहा है, वैसे ही देखो आपके ये आ रहा है ना, तो ये कितना हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब आगे दूसरी के लिए दूसरे के लिए आएगा 0.5 0.5, x का मान 0 और y का मान 5, तो यही आ जाएगा देखो आपको 3 0 3 0, x का मान 3, y का मान 0, यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 5 6 माइनस 5 माइनस 5, तो नीचे आ जाएगा ये मान लो यहाँ से कर देंगे। आप इनको मिलाते हुए खींचो आपके देखो, अब इसमें देखो आपको कहता है कि ये रेखाएं जिन बिंदु पर कटेंगे, एक तो आपके देखो इसमें त्रिभुजाकार पटल बनेगा, बाई अक्ष को तो बेटा यहाँ काट दिया देखो इसने, ये बिंदु कितना आ गया 0.5, x को कहाँ काट दिया देखो उसने ये -4 0, और इसको कहाँ काट दिया 3 और 0, ये आपके बन गए त्रिभुजाकार पटल बन गया ना आपके। और अपने को किन के दर्शान निकालने, ये त्रिभुज आपका ए बी और ये कितना बन गया सी, बस। तो ये आपके कितना हो गया ए, ये आपके कितना हो गया बी और ये कितना हो गया आपके सी, तीनों के दर्शान लिख दिए। अब इनको लिख दो आपके, तो त्रिभुज के शीर्ष ये वर्टेक्स कितना आपके 0.5, बी वर्टेक्स आपके -4 और सी वर्टेक्स आपके कितना है, बस ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। ठीक है, इनको ग्राफ में बढ़ाओगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा, बढ़िया आपको पता चल जाएगा कहाँ करते हैं, कौन सा कहाँ जाएगा।